सरकार ने हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले हाटी समुदाय को बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उसी के साथ अनुराग ठाकुर ने सिरमौर के पिछड़े इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान में कुछ संशोधन के लिए संसद में अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 लाने की मंजूरी दे दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया जा सके। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय की 50 सालों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में यह एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। सरकारी नीति के मुताबिक सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैबिनेट से हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र बनाने की हरी झंडी मिलने के फैसले के बाद सिरमौर के लोगों में काफी खुशी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी नेता बलदेव तोमर ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। जनजातीय क्षेत्र की मांग कर रही थी, क्योंकि जिला सिरमौर और जो उत्तराखंड का जौनसर बाबर का क्षेत्र है, कभी एक ही सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था, लेकिन जौनसर बाबर क्षेत्र को 67 में जनजातीय का दर्जा मिल गया था, लेकिन हमारा जो जिला सिरमौर का एरिया था वो इससे वंचित था। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का। आज हमारा जो ट्रांसगिरी एरिया है उसकी लगभग 155 पंचायतें और करीब 3.5 लाख लोग जो इस मांग को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से कर रहे थे, आज उनकी मांग पूरी हुई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1,60,000 से भी ज्यादा की आबादी को लाभ मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। संसद में विधेयक लाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगाई जाएगी और पिछड़ा इलाका बन जाएगा जनजातीय क्षेत्र। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार। तो बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है और इसी के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल के जो है तमाम जनता को बड़ी सौगातें दी जा रही है, एक के बाद एक। चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश पर है। इस बार केंद्र सरकार ने भी हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले हाटी समुदाय को एक बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से उठती आ रही थी, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चुनाव भी नजदीक है और उसको देखते हुए एक बड़े तोहफे के रूप में इसे देखा जा रहा है और खासकर हाटी समुदाय के लिए बड़ा तोहफा होगा। चलो इसी पर ज्यादा जानकारी से पहले हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़े हैं हर्षवर्धन चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। थैंक यू जी, हिमाचल में चुनाव नजदीक है और तोहफों की जो है कहीं ना कहीं झड़ी लग रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो। अब हाटी समुदाय के लिए इतना बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की ओर से, सराहना करेंगे इस फैसले की आप? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कल भी कहा है और हम इसकी सराहना करते हैं। और बहुत लंबे अरसे से जो ये मांग चली आ रही थी, इसको जो है केंद्रीय कैबिनेट ने अभी इसको
मंजूरी प्रदान की है, तो हम स्वागत करते हैं। ये पूरे हाटी क्षेत्र के लोगों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी और लंबा संघर्ष चला हुआ था। वो एक कदम जो है वो आगे बढ़े हैं, मगर अभी कोई ये तो इसको अभी जो है वो कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ। अभी तो कैबिनेट का डिसीजन है। अभी तो हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव से पहले इसको अध्यादेश के रूप में इसके अप्रूवल दी जाए, नोटिफिकेशन हो, प्रेसिडेंट की कंसेंट दी जाए, तो ठीक है। बस अभी चुनाव 1 महीने आचार संहिता नहीं लगी, 1 महीने का समय है। स्वागत योग्य कदम है और लोगों में इसमें बड़ी खुशी है। और ठीक है, अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको किया है, मगर पूर्व की कांग्रेस सरकारों द्वारा भी इसको समय समय तक केंद्र से उठाया गया था और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का योगदान है। तो आपको संदेह है चुनाव से पहले पूरा हो जाना चाहिए, बात आप करें, आपको संदेह कि पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब जब बात उठी है तो पूरा भी जरूर करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखो, ये जो है पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ये हाटी का भाजपा के घोषणा पत्र में था, 2019 के चुनाव में भी घोषणा पत्र में था, मगर अब इन्होंने पूरा किया है। तो पूरा करने का मतलब तो जब नोटिफिकेशन हो जाएगी, राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी और तो हम समझेंगे कि हो जाएगा। मगर अब राजनीति है, अब ये चुनाव से एकदम पहले किया हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन है, ठीक है। एक कदम हम आगे बढ़े हैं और हमें उम्मीद है कि होना चाहिए। तो हर्षवर्धन जी, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की, तो इस फैसले की सराहना तो आप कर रहे हैं, वेलकम भी करेंगे खुशी के साथ? नहीं, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, खुशी के साथ हम वेलकम करते हैं। और मेरा योगदान है, मैंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को 2 बार हिमाचल विधानसभा में उठाया है। इसकी जो लोकल कमेटी की रिपोर्ट है वो वीरभद्र सिंह जी द्वारा पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा भेजी गई थी। तो कांग्रेस का भी योगदान है, सभी लोगों का योगदान है, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का योगदान है। और ट्रांसगिरी क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं, सबका योगदान रहा है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन जी, अच्छी बात है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, अगर विपक्ष भी उसकी सराहना करता है तो ये काबिले तारीफ है। शुक्रिया बहुत बहुत सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए। तो बात हिमाचल प्रदेश की हो रखी है और हाटी समुदाय के लिए जो बड़ा तोहफा देने की बात केंद्र सरकार ने की है, अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि अगर चुनाव से पहले इस पर मोहर लग जाती है तो ये कदम सराहनीय है और इसका स्वागत भी जरूर किया जाएगा।